ॐ सहना भवतु सहनो भुनन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 8 करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग समझे क्या कि दुर्योधन जो है अपने टीम के गुरु के पास जाकर अपने टीम के विषय में, पहले पांडव लोग के विषय में बताएं, अब अपने टीम के मुख्य जो लोग हैं उनके विषय में बताने जा रहे हैं। तो हम लोग चैंटिंग शुरू करते हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपणस्य समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपणस्य समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। तो ये सारे महारथी जो हैं इनके लोग हैं। भगवान माने बोल रहे हैं आप हैं हमारी टीम में। किसको? द्रोण को बोल रहे हैं आप हैं हमारी टीम में। हाँ, पितामह भीष्म है, कर्ण है, ठीक है, और कौन है? अश्वत्थामा है, हाँ, और विकर्ण है, हाँ, सोमदत्ता के पुत्र लोग हैं। सोमदत्ता के पुत्र लोग नहीं, सोमदत्ता के पुत्र हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है सेनापति के रूप में हमारे टीम में है, ठीक है। तो आगे बताए ना कि विशेष है, ठीक है, माने ऐसे ये महारथी लोग हैं। और ये महारथी उधर जो महारथी लोग हैं उनसे काफी क्या है? पावरफुल है, काफी शक्तिशाली है। उधर कौन है? भगवान को छोड़ दीजिए, अर्जुन थोड़ा है, भीम छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ऐसे ही है, नॉर्मल है। लेकिन इधर के जो टीम में है वो उनसे जो है ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे जिनका नाम अभी बताया गया है, ठीक है, जिनका नाम दुर्योधन बता रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि इसमें कॉर्पोरेट में होता है ना कि बोल दिए कि देखिए ये आदमी पूरा ब्रांच का टारगेट अकेले पूरा कर देता है, ठीक है ना, ये आदमी पूरा अकेले काम सब कर देता है, साल का टारगेट साल में एक बार काम करता है, पूरा कर देता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा बताया जा रहा है? क्यों बताया इसलिए जाता है अपने से जूनियरों को, ताकि वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। अपने से जूनियर को, जब आप अपने से सीनियर, अपने टीम में आप लीडर हैं, आपके टीम में जूनियर और सीनियर हैं, तो सीनियर लोग के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि जूनियर लोग मोटिवेट होंगे सुन के कि वो ये इतना काम करते हैं तो हम भी और कोशिश करेंगे, हमको भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा लीडर है जो सीनियर को ही समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा लीडर क्या होता है? ये जो सिचुएशन जो दुर्योधन कर रहे हैं, अच्छा लीडर क्या होता है? अपने जूनियर को बताता है ये सारी चीज, तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है? गुरु को बता रहे हैं, गुरु को बता रहे हैं मोटिवेशन के लिए नहीं, बैक ऑफ द माइंड उनका जो डाउट है कहीं दूसरे पल्ला में ही वो युद्ध करना शुरू ना कर दे या युद्ध छोड़ ही दे कहीं, ठीक है। तो ये सारा भ्रम उनके अंदर है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, माने वो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? दुर्योधन जो है द्रोण के बारे में बता चुके हैं कि द्रोण जो है इतने पावरफुल हैं कि वो जब अपने शिष्य को तैयार कर सकते हैं, शिष्य को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, शिष्य को डेवलप कर सकते हैं, तो खुद कितना कर सकते हैं? जब उनके शिष्य इतना होनहार हैं, ठीक है, तब वो कितने होनहार होंगे, उनके अंदर कितने कैपेबिलिटी होगी, यही समझने की बात है, ठीक है। कहने का मतलब दुर्योधन की टीम में जो है वो बहुत पावरफुल है। अब देखते हैं भीष्म के बारे में तो हम सब जानते हैं, ज़्यादा उसमें बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बातें समझ लें। उनके अंदर इतना पौरुष था कि वो अगर चाहें तो पूरे सेना को एक क्षण में ही खत्म कर सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात है, उनको तो कोई मार भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु थी, जब चाहेंगे तभी वो मरेंगे, उनकी इच्छा के बिना तो मरेंगे नहीं। लेकिन फिर भी महाभारत में जो है वो अर्जुन के हाथों माने तीर लगा है, मरे तो अपनी इच्छा से हैं। हाँ, कुछ दिन के बाद जो है सैया पे लेटे थे, युद्ध पूरा खत्म हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो अपने को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना। फिर कर्ण के बारे में तो पता ही है आप लोगों को। कर्ण के बारे में क्या जानते हैं कि सोचिए वो इतने बुद्धिमान थे। हाँ, सूर्य के संतान, तो सूर्य कितना बुद्धिमान, तो वो भी बुद्धिमान। लेकिन क्या होता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी अगर गलत संगत में रहता है तो उसके ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। कर्ण इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छा है, लेकिन उसके मुख से भी द्रौपदी के लिए गलत शब्द निकल गए। तो समझ में आया, इसीलिए बुरा संगत में रहना कितना खतरनाक है ना। जैसे मान लीजिए देवी जी, आप घर में ऐसा झूठ झमेला में पड़े हुए हैं, सब कोई आपको गाली दे रहा है, 2-4 गाली तो आप भी बकेंगे, है कि नहीं? हो ही जाता है। वैसे ही होता है, बुद्धि आप कितना भी है, लेकिन अगर संगत अच्छा नहीं है ऑटोमेटिक क्या होगा, तो अपना हैसियत बनाइए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, ताकि अपने हिसाब से माहौल में रह सकें। समझ में आया? अपने हिसाब से माहौल में रह सकें। आप अगर माहौल को 2 काम में से एक तो माहौल बदलिए, और नहीं तो माहौल छोड़ दीजिए। आपका कैपेबिलिटी है तो माहौल बदलिए, नहीं कैपेबिलिटी है तो दूसरा जगह जाइए, वहां पे अपना सेंटर करिए। ठीक है। तो देखिए, कर्ण इतना अच्छा होने पे भी क्या है कि मुंह से गलत बात निकला, और गलत बात ही नहीं निकला, गलत लोगों के साथ में युद्ध भी करना पड़ा। क्यों युद्ध करना पड़ा? क्योंकि वो जो है द्वंद्व युद्ध जब मैंने उन लोगों में हो रहा था कि मतलब राजकुमार लोग में टेस्ट किया जा रहा था कि कौन अच्छा योद्धा है, तो उसमें कर्ण को जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो राजा का संतान नहीं है, माने क्षत्रिय नहीं है। तब उसके बाद उसी समय ऐसा मौका पे एक इज्जत का भी बात होता है, उसको बहुत सम्मान दिया। कौन? दुर्योधन। एक अंगराज उसको दे दिया कि भाई ठीक है, अंगराज आपका, नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू आर आल्सो अ किंग, आप एक राजा हैं, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उसके दिल में लग गया। तब से वो बोला कि आपको जो चाहिए होगा हम देंगे। बोले नहीं, हम आपका मित्रता चाहते हैं। तो बस तभी से वो मित्र बन गया। मित्र अच्छा है बुरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। और कृपाचार के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, कृपाचार के बारे में है, तो कृपाचार के बारे में बताइए। वो भी बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है ना। उनका भी ट्रेनिंग वगैरह सब किससे हुआ था? परशुराम से। ठीक है। तो वो भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो ऐसे जो है मैंने यहाँ इन लोगों को बताने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो पावर है उसको मन क्या करता है, अपने चंगुल में ले लेता है, और लेके फिर उससे काम कराना है, उससे गलत काम कराना है। मैं विकर्ण के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर मैं अश्वत्थामा के बारे में तो पता ही आपको, द्रोण के पुत्र थे, द्रोण उनको सिखाए हैं, तो वो भी बहुत पावरफुल है। और विकर्ण का क्या है, वो दुर्योधन का क्या है, भाई है। ठीक है, 3rd 4th कोई भाई है। वो एक ऐसा आदमी है, वो जब द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार हुआ तो वो प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है उसको चुप रहना पड़ा। तो धर्म उसके अंदर है, धर्म अंदर है, तभी तो वो बोल रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने का है वो ये है, धर्मात्मा आप हैं। ठीक है, धर्मात्मा आप हैं, लेकिन जब परिवार में अधर्म होता है तब आप अगर परिवार का सपोर्ट करते हैं तो आपका धर्म नहीं रहा। समझ में आया? तो धर्म तभी जो है अपने परिपक्व में आता है, अपने वजूद में आता है, जब आप ऊंचे धर्म को देखते हैं। ठीक है, आप परिवार के साथ लड़ रहे हैं, आप दोस्त के साथ लड़ रहे हैं, सही है, एग्री, लेकिन अभी धर्म ऊंचा हो गया है। परिवार धर्म से ऊपर क्या होता है? समाज का धर्म। समाज धर्म से ऊपर क्या होता है? देश का धर्म। देश से क्या होता है ऊंचा धर्म? विश्व का धर्म। जब विश्व के बारे में सोचा जाएगा, आपको लग रहा है कि हमारा देश कुछ गलत कर रहा है, हाँ, इससे विश्व में क्या होगा? नुकसान होगा, तब आपको देश के विषय में नहीं सोचना है, इससे पूरा विश्व का नुकसान होगा। हाँ, आज मेरा परिवार कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे समाज क्या हो रहा है? खराब हो रहा है,
तो फिर परिवार धर्म के बारे में नहीं सोचना है। आपका पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उनका साथ आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप इन लोगों के जैसा बोलते हैं, मैं तो परिवार धर्म का पालन कर रहा था, मैं मित्र धर्म का पालन कर रहा था। ये लोग सब वैसे ही हैं। ये लोग सब वही क्या बोल रहे हैं, छोटे धर्मों में फंस गए। सही है, मित्र का साथ जो है निभाना चाहिए, लेकिन मित्र पता है कि वो क्या कर रहा है? अधर्म कर रहा है। वो कौन सा अधर्म कर रहा है? परिवार से भी ऊपर समाज से, देश का अधर्म कर रहा है, देश को नुकसान कर रहा है। तो उसका साथ आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ेंगे तब क्या होगा? आपका भी विनाश होगा। समझ में आया? भीष्म का भी तो यही हुआ। धर्म देख रहे हैं कि बहुत ऊंचा की तरफ जा रहा है, तो आपको छोड़ना है। आप इच्छा शक्ति आपकी है, आप जब चाहे मर सकते हैं। आप सुसाइड कर लेते, क्या है? कौन आपको रोका था? आप वचन पे वचन कर रहे हैं, ठीक है, एक और वचन करके मर गए होते। हाँ, अधर्म के साथ कौन बोला था रहने के लिए? आप ठीक है। तब अंत में वो बताते हैं, जब सैया पे रहते हैं ना, तब वो बताते हैं नमक बोलते हैं ना, उनका अन्न खाया हुआ है तो ब्लड भी वैसे हो जाएगा। आप समझ में आया कितना खतरनाक है? खून वैसा हो जाएगा, सारे सेल वैसे हो जाएंगे, आपकी बुद्धि। हाँ, माने वो तो बोलते हैं मुझे ऊंचा सोचना चाहिए था, मुझे कब का शरीर को त्याग देना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो रक्त है, इसीलिए तो रक्त चू चू के जब शरीर से हट गया तब वो अपने को स्वीकारे, तभी तो वो मृत्यु ग्रहण की। समझ में आया? ये सारी चीजें हैं। इसीलिए धर्म को पालन करना बहुत टफ होता है, और हमेशा कोशिश करना है कि पालन करने के लिए, ठीक है ना। पिता गलत हो सकता है, माता गलत हो सकती है, भाई गलत हो सकता है, मैं स्वयं भी गलत हो सकता हूँ, मैं स्वयं भी गलत हो सकता हूँ। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? स्वयं के प्रति धर्म, ठीक है ना। स्वयं के प्रति क्या धर्म है उसको देखिए। आपके अंदर क्या अच्छाई बुराई चल रहा है उसको रीड करिए, उसको खत्म करने का, उससे लड़ने का कोशिश करिए कि हमारी वजह से परिवार का नुकसान ना हो, परिवार की वजह से राष्ट्र का नुकसान ना हो, राष्ट्र की वजह से संसार का नुकसान ना हो। इस तरह से सोचना पड़ता है। बहुत आदमी है ना कि हाँ हम देश को बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई प्यार करते हैं, बहुत अच्छा है, देश के लिए करिए, लेकिन अगर आप देश देख रहे हैं कि मेरा देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश के लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे विश्व में नुकसान हो रहा है, कई सारे और देश उससे भ्रमित हो रहे हैं, तब उसका क्या करना होगा? प्रोटेस्ट करना होगा, तब साथ नहीं देना होगा। रामायण में भी है, ठीक है ना, रामायण में है ना चर्चा। कौन? विभीषण। हाँ, विभीषण और क्या बुद्धिमान विभीषण नहीं, विभीषण बहुत बुद्धिमान, और उसका उनका जो भाई है, क्या नाम है उनका? नहीं, वो जो कुंभकर्ण, वो क्या बुद्धिमान नहीं है? वो तो और बुद्धिमान है। 6-6 महीना तक ध्यान में ही रहते थे, सो रहे हैं मैंने ध्यान में ही है। वो लोग सब ज्ञानी आदमी लोग हैं। उठने के बाद क्या बोला कि ये गलत है भैया, मत करिए, ये सब छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको समझ है। लास्ट में वो सपोर्ट किया ना, भाई का ही सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको कुल धर्म श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। तो कुल धर्म रहेगा तो उसको क्या पता है कि इससे विश्व का नुकसान हो रहा है। उसका धर्म और विभीषण किए ना, विभीषण नहीं किए, वैसा होना चाहिए। विभीषण को सब कोई आज भी कुछ आदमी लोग गाली देते हैं तो देने दीजिए, लेकिन किया तो है अच्छा काम। रावण का वध तो विभीषण के कारण ही हुआ। आज भी कमेंट में विभीषण को सुनना पड़ता है, ये घर का भेदी लंका डाया बोलते हैं ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राम का तो साथ मिला। ये तो द्वापर युग में और कलयुग में उसकी अर्थ चेंज हो गए ना, एक ही बात का अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो हम लोग इस श्लोक से यही सीखें कि ठीक है कि दुर्योधन बता रहे हैं हमारे टीम में भाई ये लोग हैं, ये लोग भी शक्तिशाली हैं, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या मोरले सभी लोग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन सब के सब कहाँ जुड़े हुए हैं? अधर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमको अधर्म से बचना चाहिए, कोशिश करना है, लड़ना है, बार बार लड़ाई करिए, बार बार स्वयं से लड़ाई करिए, दूसरे से लड़ाई करिए, रास्ता मिलेगा ही रास्ता। जो आदमी चाहता है उसको रास्ता मिलता है, जो आदमी नहीं चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता है। जो आदमी नहीं चाहेगा उसको रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कल फिर दूसरे श्लोक के साथ मिलेंगे। हाँ, ऑनलाइन में कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं।
चलो, आप लोग वीडियो ऑन करके कोई भी प्रश्न करना चाहे कर सकते हैं। सर एक प्रश्न है। हाँ, मुझे पता है कि आप प्रश्न करने वाली हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको प्रेरित भी कर रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, हाँ। नहीं सर, बहुत अच्छा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। कि मन दुविधा में क्यों रहने लगता है? जब बहुत ज्यादा दुविधा में रहने लगे, मन अशांत रहने लगे, तो क्या करना चाहिए? दुविधा मतलब उसमें करे ना करे ऐसा भाव आता है ना। हाँ हाँ हाँ। देखिएगा, मैं कितना बार बोला हूँ, पहले भी आपको ध्यान होगा, जब मन दुविधा में रहे तो चुपचाप से पहले तो काम करना है कि आंख बंद कर लेना है। पहले क्या काम करना है? आंख बंद करके शांत से बैठ जाना है और मन से अंदर में ही पूछना है करना क्या है। देखिएगा, जब आप पूछिएगा ना प्रश्न बना के उनसे कि कौन सा काम करें, मेरे मन में आ रहा है कि आज हमको घर से बाहर जाना है, फिर दोबारा आ रहा है कि नहीं, घर से बाहर नहीं जाना है। मैं एक सिली एग्जांपल लिया। अब जब मन से पूछेंगे कि जाए कि ना जाए, वो तुरंत आपको बोल देगा जाइए, बस। उसके बाद वाला जो आएगा वो गलत आ सकता है। तो जाइए बोल दिया तो जाइए, नहीं जाने के लिए बोल रहा, चुपचाप से बोरिया बिस्तर कपड़ा खोल के अपन सो जाइए, ठीक है, ड्रेस चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये काम करिएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वयं से पूछ लीजिए ये सब बातें। और थोड़ा कुछ अलग पूछना है तो पूछिए। और जैसे कि जो डिटर्मिनेशन होता है ना, जैसे कि ये पहले नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, कुछ भी सोचो करने के लिए ना, तो वो करने की वो स्पिरिट नहीं मिलती है मन से वो ताकत नहीं मिलती। चलिए, कोई बात नहीं। हम जैसे सोचते हैं कि सुबह ये काम करेंगे, लेकिन वो काम उस तरीके से उस समय पर एकदम नहीं हो। जैसे रोज मैं सोचती हूँ कि सुबह 5 बजे मुझे उठना है, आँख खुल जाती है, हाँ, पर उठकर जो करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाती। नहीं, अभी क्या है वो मैं बता देता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। पता है हम लोगों का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हम लोगों का योगा का क्लास है, ठीक है। योगा का क्लास कोई भी ऐसा आदमी अभी नहीं है जो फ्री में योगा क्लास करता है, ठीक है। मोरलेस सब कोई को, हम जो लोग मेरे बहुत क्लोज थे, जो लोग पहले से हैं, उनको भी मैं फीस जो है कंपलसरी कर दिया हूँ कि भाई वो लोग भी फीस देंगे। क्यों पता है? क्योंकि जब पैसा खर्चा होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट, माने आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन पैसा, अच्छा पैसा मेरा जा रहा है, चलो ना क्लास उठ के करते हैं, ठीक है। इवन मैं अगर लूँ, अरे मेरा तो क्लास है, हमको तो क्लास कराना, बहुत इमरजेंसी रहता है तभी मैं दूसरे से क्लास करा लेता हूँ, नहीं तो मुझे क्लास कराना है। अरे दूसरे से क्लास कराएंगे तो मेरा तो पैसा खर्चा होगा, और वहां भी मैं ऐसा सिस्टम कर दिया हूँ, दूसरा कोई क्लास कराएगा तो मुझे पैसा देना है, ये भी मैं कंपलसरी कर दिया हूँ। कोई मान लीजिए जो दूसरे टीचर से मैं क्लास कराऊंगा, मुझे पैसा देना है, ठीक है, ये भी मैं कंपलसरी किया हूँ। तो कुछ चीजें ना आपको जिंदगी में कंपलसरी करना होगा। जैसे हमको 5 बजे उठना है, उठ के हमको ये काम करना है, ठीक है। आप तुरंत एक काम करिए, 2 चीज करना है पूरे दिन का। पहले तो रूटीन बनाना है, इतना बजे ये, इतना बजे ये, इतना बजे ये करना है। और जो भी चीज आपका स्किप होता है, मतलब ये काम आप नहीं कर पाए, तुरंत क्या करिए, थोड़ा सा खुजरा पैसा रखिए, ठीक है, 10-10 का नोट रखिए, या फिर थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाना है तो 20-20 का नोट रखिए। उस समय उस नोट को पूरा फाड़ दीजिए, इंडिया से उसका नक्शा हटा दीजिए, ठीक है। जैसे आप 10 रुपया फाड़ेंगे ना, अब फिर कल जब 5 बजेगा ना, तो आप करेंगे ही करेंगे, आप 101% करेंगे ही करेंगे। वैसे ही हमारा योगा में क्या होता है, अगर आप 2 दिन स्किप करते हैं, फीस तो दे दिए हैं, इसीलिए हम पेमेंट एडवांस में लेते हैं। पेमेंट इसलिए क्या लेते हैं, एडवांस में लेते हैं। जो आदमी एडवांस पेमेंट नहीं दिया, वही आदमी अब्सेंट भी ज्यादा करता है, समझ में आया। इसीलिए हम लोग एकदम जबरदस्ती करके बोलते हैं भाई पहले फीस दे दीजिए, समझ में आया। तो डू दिस प्रैक्टिस एज ए हैबिट, 2-3 दिन करिए, 2-3 दिन, ज्यादा भी नहीं करना होगा। और देख रहे हैं कि बहुत लेथर्जी है बॉडी में ना, तो 100 रुपया लगा दीजिए वहां पे। कितना? 100 रुपया। फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे। 2 दिन करिए ना, तीसरा दिन से और मन बोलेगा अरे बाप रे, रुकिए हम उठ के सब कर ले रहे हैं। डू एज ए हैबिट, करके देखिए, गारंटी रिजल्ट आए, ठीक है मैडम। ठीक है, 2 चीज करना है, रूटीन बनाना है और नोट को फाड़िए, ठीक है। ऐसे भी नोट तो सब एक दिन छोड़ के जाना ही है ना, थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए इसको। मैं हमेशा से सुबह 4 बजे 5 बजे उठी, लेकिन वो थोड़ा सा जब से रिटायर हुई हूँ ना, उसके बाद से वो कोई नहीं, वही होता है ना, रूटीन है ना वहाँ पे। अब देखिए सिंपल सा बात है,
ठीक रिटायरमेंट के कुछ साल बाद ही ऐसा शुरू हो जाता है। अब सोचिए एक दिन अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, कम से कम आपका 3,000 रुपया लॉस। 3,000 रुपया। आई थिंक आप केंद्रीय विद्यालय में, मुझे पता है तो वहां तो 1-1.5 लाख रुपया सैलरी है। अब पर डे का हो गया है कितना, 3,000 रुपया। एक दिन आप स्कूल नहीं जाएंगे, 3,000 रुपया गया पार्टी में, है कि नहीं मैडम? नहीं वो तो खैर है, वो तो जब हाँ, लेकिन वो नियम जब था तब तो था, लेकिन अब नियम नहीं बन पा रहा है ना। नहीं बन पाएगा। जो मैं बताया, देखिए आचार्य से, टीचर से, सर से, सीनियर से जो चीज सुने उसको इंप्लीमेंट करिएगा। मन क्या करेगा ना, उसको इंप्लीमेंट करने नहीं देगा। जो मैं बोला ना, आप करिएगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती करके देखिए मैजिक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।